हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज किसी वीडियो से जानने वाले के साथ सात्विक का प्रश्न नंबर 6.3 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 6.3 का प्रश्न नंबर दूसरा में सामने जिसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आकृति दी हुई है लगभग कहीं ना कहीं त्रिभुजी दी हुई है। उसका अंतःकोण और बाह्य कोण में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है x और y। तो वहाँ पर कौन सा कोण आना चाहिए ये आपको जहाँ पर पता करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। और अभी तक आपने जो यहाँ पर दो गुण जान चुके हैं त्रिभुजों के बारे में। तो बच्चों, पहला गुण तो ये यहाँ पर कि मान लो त्रिभुज का ये त्रिभुज है जिसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहला ये गुण है। दूसरा ये गुण है कि भाई इसका कोई बाह्य कोण जो बराबर होगा हमेशा अंतः दो जो सम्मुख विपरीत कोण है आमने सामने वाले उनके योग के बराबर हो। तो ये दो गुण है जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। उसका इस्तेमाल करके ही इन दोनों क्वेश्चन को, मैं वैसे क्वेश्चन को जहाँ पर एक्स वाई दोनों निकालने हैं वैसे क्वेश्चन को आपको निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये जो फॉर्मूला हो रहा है या ये गुण है कैसे काम करता है, कैसे हुआ ये गुण, ये क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बात की थी, डिटेल थे। और कहीं ना कहीं आप उसको आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन की कहीं भी क्वेश्चन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सारा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और ट्राई नहीं पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अगर वो देखना हो तो यहाँ पर जो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप वो देखना चाहते पहले आप वही देख लो, या फिर आप इसके बाद भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको रिकैप कराने की कोशिश करता हूँ, आप देखो ध्यान से। देखो, मुझे पता है कहीं न कहीं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, मतलब इन तीनों जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा, अंदर वाले एक्स वाई और ये 50 को जोड़ूँगा तो कितना होता है 180 हो जाएगा। ठीक है। तो 180 में से 50 हटा दूँगा तो जो बचेगा 130, वो उसमें ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन मुझे तो कंफर्म नहीं है कि भाई ये कितना होगा, ये कितना होगा। क्या पता ये 100 हो, ये 30 हो, क्या पता 110 हो, ये 20 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो मुझे कंफर्म नहीं, मुझे कंफर्म ही चाहिए। तो मैं उस तरीके से, या फिर कहें ऐसा कि भाई ये जो गुण है वो पहले अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे इनमें से एक कंफर्म ना हो जाए या एक कंफर्म आ ना जाए। ठीक है। अच्छा, अब त्रिभुज का मुझे एक गुण यहाँ पर पता है कि जो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक वाले जो कोण होता है उसका, उसके सम्मुख दोनों आमने-सामने जो कोण होते हैं उनको बराबर होता है, योग के बराबर, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x जमा में 50, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x जमा में 50 डिग्री, क्योंकि कोण होता है डिग्री में, बराबर होगा किसके, 120 डिग्री के। क्योंकि भाई ये सब क्या है, ये क्या है, तो त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण है ये कुछ यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर जो है याद दिला दिया, या फिर ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, उस लाइन के बगल में आपको रीजन लिखना पड़ेगा। उम्मीद है बच्चों आपको जो गुण याद होगा, है ना। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर एक्स रहेगा इधर ही, कहीं ना कहीं इसको उधर भेज देंगे तो 120 में से जाएगा ये 50 डिग्री, तो बचे यहाँ पर कितना, कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मान के चलिए 70 डिग्री आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है। अब हम अंदर वाले कोण का, यानी जो आंतरिक वाले कोण का, अब उसका इस्तेमाल करेंगे तो अब यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए एक बार निकाल कर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से सबसे भी मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर 50 डिग्री जमा में एक्स जमा में वाई, मतलब जो अंदर वाले कोण है, जमा में एक्स जमा में वाई। मैं, मुझे पता है एक्स 70 आ चुका, भी भरूंगा उसको पहले, लेकिन इतना लिख देता हूँ, बराबर है 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, योग 180 डिग्री होता है। आप ऐसा लिख सकते हो, या गुण है आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जिस वजह से आपको कहीं न कहीं ये याद आ जाए, या फिर आप टीचर को बता पाओ कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है। अब देखो, मुझे पता है एक्स का क्या है, 70 लिख देते हो, यहाँ पर 70 सेम टू सेम, बाकी रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम 50 डिग्री, ये 70 डिग्री जब में वाई बराबर रहेगा उधर 180। चलिए ठीक है, 70-50 को जोड़ दूँ तो 120 हो जाएगा, और जब में वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, वाई यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम 180 डिग्री में से मैं कहीं ना कहीं 120 ले जाकर वहाँ पर घटा कर दूंगा। तो अब जब यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी, वो आएगी यहाँ पर 60 डिग्री। तो कहीं न कहीं मुझे पता चल गया कि वाई की जगह यहाँ पर अगर मैं 60 डिग्री रखूँगा, तब जाके मेरा ये सारा गुण, नियम, कायदा, कानून सब ये पालन करेगा, कौन, ये वाला त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, हम समीकरण बना रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें के बराबर रख रहे हैं, जहाँ पर कुछ हमको नहीं पता है उसको छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो कहीं न कहीं उसका भी मान निकल आता है। ये सब चीज़ें आपने सरल समीकरण वाले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा या फिर वो भी नहीं आता आपको, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वो भी इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, वन शॉट वीडियो ही कह सकते हो, जहाँ पर आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट समझ सकते हो कि एक्स की वैल्यू कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किन सिचुएशन में कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आता होगा, नहीं आता होगा, या अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें आप एक बार वीडियो देखो तो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके 7th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी बढ़ते हैं अगले इसके पार्ट की तरफ।
तो बच्चों अब यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो कोई देखो यहाँ पर क्या है, क्या करती है, आप फिर से आप कहोगे कि यहाँ पर देखो ये 80 जो है बराबर होगा इसके अंदर वाले जो सम्मुख वाले, इसको अंदर वाले छोड़कर सम्मुख वाले जो यहाँ पर जो कोण है ना 50 जहाँ में x बराबर होगा 80 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, ये बाह्य कोण का जो है गुण है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये गुण काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो है बाह्य कोण ये कुछ गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, ये एक त्रिभुज बनती है कुछ इस तरह से। त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो ये कोण बना, ये वाला, ये हुआ बाह्य कोण, ये बराबर होगा आपके इसके और इसके। अब चाहे ये बढ़ा लो, चाहे इस वाले भुजा को बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण जो होगा ये भी बराबर होगा इसके। कहीं यार ये तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो कैसे बनेगा, कहीं देखो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये दोनों काट रही, तो कहीं आमने सामने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। आपने जो है पिछली क्लास में, सॉरी पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो मतलब इसको निकालने की जरूरत ही नहीं। वो जो कोण होगा वो बाहर वाला कोण होगा, जो बाहर वाला कोण होगा वही अंदर वाला कोण होगा। बस इस चीज़ का उपयोग जो है आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आओ यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ध्यान से। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 80 बराबर में y है ना, सीधा लिख दो, यहाँ पर आंसर ही निकल गया। y बराबर में 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, लिख देता हूँ। निकल गया ना शीर्षाभिमुख कोण, मैंने लिख दिया ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास अंदर x y की वैल्यू भी है, तो करेंगे हम त्रिभुज के अंदर वाले कोण वाला जो गुण है ना उसकी इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम कह देंगे भाई 50 डिग्री ये वाला, जब में 80 डिग्री ये वाला, जब में x ये वाला, हम तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पर त्रिभुज का अंतर कोण वाला कुछ गुण है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस ये बात मैंने बता दी, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा 50 और 180 जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं फटाफट से, तो 130 आ जाएगा, जहाँ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बराबर, उधर क्या 180 डिग्री है, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई x सिर्फ अकेला किसके बराबर है ना। तो बाकी जब यहाँ पर फालतू में जो चीज़ें हैं उसको उधर भेज देता हूँ, तो 180 तो उधर है ही पहले से। ये जो 130 यहाँ पर क्या कर रहा है, जमा को जो क्या करेगा यहाँ पर घटा का, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो अब यहाँ पर जब घटा देंगे तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि वो कितने यहाँ पर 50 डिग्री है, और यही जो हो जाएगा आपके बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप ये बाहर वाला कोण इस वाले को समझे, यही वाला होता है, ये वाला कोण होता है बाह्य कोण, ये वाला और ये वाला बाह्य कोण नहीं होता। कहीं ये तो अंदर वाले कोण ही हो गया, ये वाला अंदर वाले कोण के ही बराबर होता है। और तो क्या फर्क है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, नहीं, तो फिर ये भी बाह्य कोण नहीं कहलाएगा, मान कुछ अलग है, नाम भी कुछ अलग ही होगा, है ना। अच्छा अब अगले पार्ट के यहाँ पर बात करते हैं अब। हाँ, तो बच्चों अब लगाओ यहाँ पर दिमाग, को बताओ उन 2 गुणक जिनके बारे में हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होगा। देखो हमें ध्यान से यहाँ पर 2 चीज़ें हमको नहीं पता है कि वह अंतर वाले कोण और वह बाहर वाले कोण, ठीक है। मुझे पता है कि यार x और सीधा बराबर है कि भाई इन दोनों के कोण के बराबर होता है, ठीक है। और y में क्या हो कैसे निकलेगा कि वो जो है उसके बारे में मुझे ये पता है कि भाई अंतर वाला कोण है, और उसके बारे में मुझे ये पता है कि तीनों अगर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग मैं कर दूँ तो वो आ जाएगा 180 के बराबर। तो कहीं न कहीं अभी मैं इस वक़्त ऐसा क्वेश्चन पर हूँ जहाँ पर मैं किसी को पहले भी निकाल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि पहले इसको निकालो फिर उसको निकालो, नहीं, किसी क्वेश्चन को आप पहले कर सकते हो। सबसे पहले हम करते हैं x को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि x किसके बराबर होगा, 50 जहाँ में 60। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x हमारा जो है बराबर होगा 50 डिग्री जमा में 60 डिग्री। क्यों भाई ऐसा कैसे पता चल गया तुमको, मैं बताता हूँ। ये क्या यहाँ पर बाह्य त्रिभुज के बाह्य कोण है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ उसके जैसा ही मिलता-जुलता, कम से कम जिससे पता चल जाए कि भाई त्रिभुज के बाह्य कोण का योग गुण है, मतलब त्रिभुज का बाह्य कोण है, योग है और ये तो गुण है ना। तो कुछ इस तरह से ये हो गया, और यहाँ पर जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 110 क्या डिग्री, सेल्सियस नहीं सिर्फ डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का जो एंगल वगैरह होता है ना, कोण वगैरह, उसको डिग्री में ही नापते हैं मापते हैं, ओके। अब बात करते हैं y, तो y कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे पता है भाई y के बारे में कि y को अगर मैं 60 को जोड़ दूँ, 50 को जोड़ दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। जब किसी चीज़ को आपको निकालना हो और उससे संबंधित आपको ये चीज़ पता हो कि वो किसके बराबर है या उससे जुड़ती हुई चीज़ें किसके बराबर हैं, वो किसके साथ बराबर है कितना, और कुछ चीज़ें से हम उसको एक समीकरण बना देंगे और फिर हम उसको जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर लिख दो मैं, यहाँ पर त्रिभुज के ध्यान रहे ये सब जो गुण है ना, ये सब त्रिभुजों में होता है, चाहे वो किसी प्रकार का त्रिभुज हो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से y का मान निकालते हैं, इसको जोड़ के उधर भेजते हैं ना। तो y तो यहाँ पर सेम रहेगा, ये इसको जोड़ देंगे तो 110 डिग्री होगा। आप सीधा यहाँ पर जोड़ के साथ भेज सकते हो, एक भेज सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं क्या कर देता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ तो एक चीज़ बन जाएगा, फिर एक ही चीज़ को मुझे भेजना पड़ेगा और एक ही बार वो साइन चेंज होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले इसको भेज दो इसको भेज दो, पहली बात तो आपको दोनों पहले साइन चेंज करो फिर आप कुछ करो,
तो इससे अच्छा बस यहीं पे कर दो, क्योंकि फिर साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा 2 बार, है ना। तो यहाँ पर एक ही बार हमने किया एक ही नंबर को, तो 110 आ गया यहाँ पर, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सेम टू सेम वाई की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी, 180 में से हम घटा देंगे 110 को, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर जमा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा घटा का। तो करके अब जब यहाँ पर वाई का वैल्यू निकलेगी वो आएगा यहाँ पर 70 डिग्री, और यही जो होगा क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा। तो बच्चे अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर चौथे पार्ट की इसी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर एक्स वाई को दूर निकालते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो आपस में एक दूसरे क्या हो गया, यहाँ पर बराबर होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर 60 डिग्री से बराबर होगा एक्स के, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपने पिछले वाले चैप्टर में भी जाना है। और बच्चे इस बार अगर आपने वो नहीं पता, कुछ एंगल नहीं पता आपको, आसन कोण नहीं पता आपको, कोणों के बारे में नहीं पता, कोई आइडिया कुछ नहीं है, तो बच्चों एक बार प्लीज़ उस वाले चैप्टर को देख लेना, मतलब पिछले चैप्टर को देख लेना, रेखा वाले कोण वाले, उसका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। और कहीं ना कहीं बच्चे आपको रेखा और कोण वाला जो चैप्टर है वो अगले क्लास और उसके अगले क्लास और उसके अगले क्लास में काम आने वाला है, तो उसको जानना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो बच्चे यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसका वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक करवा दिया एक वीडियो में। तो आप उसको वन शॉट की तरह एक साथ भी देख सकते हैं, और आप उसको इंट्रोडक्शन की तरह चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से उसको आपको जो है फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो अभी तो हमें पता चल गया भाई एक्स बराबर है 60 डिग्री, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये शीशाभिमुख कोण है। शीशाभिमुख कोण क्या होता है, क्या पता आपको पता है क्या? दो रेखा जब आपस में काटती हैं तो आमने सामने जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, बस इसी चीज़ को क्या कहते हैं यहाँ पर शीशाभिमुख कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक्स वाई हमें पता चल चुका है, कहीं ना कहीं त्रिभुज के अंदर वाली चीज़ों में वाई नहीं पता चला है, तो हमें ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर 30 डिग्री जमा में वाई जमा में यहाँ पर कितना 60 डिग्री बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये क्या है, त्रिभुज का गुण है, किसी भी त्रिभुज का, सभी त्रिभुज का, है ना। तो ले तो यहाँ पर त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, चलिए ठीक है। अच्छा 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जमा में 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, चलिए ठीक है। वाई की वैल्यू कैसे आएगी, 180 के पास हम भेज देंगे 90 को भी उधर ही भेज देंगे, और फिर देखेंगे हम कि एक तरफ अगर वाई है तो वाई अकेला किसके बराबर है ना। तो 90 यहाँ पर क्या है जमा, वहाँ पर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि घटा का हो जाएगा। तो कहीं हम इसमें से घटा देंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमको पता चल गया कि भाई वाई का मान यहाँ पर कितना है, 90 है। तो हम बच्चों आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, अभी तक हम दो चीज़ों को याद कर रहे हैं। देखो शीशाभिमुख कोण तो पिछले चैप्टर का, तो उसको मैं कुछ खास करवा नहीं कर रहा हूँ, कुछ याद, कुछ प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं भी तक हम दो चीज़ों की बात करें, त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक, उसका आंतरिक कोण के अलावा जो बचे दो सम्मुख कोण है ना, उन सबके उन दोनों के योग के बराबर होता है। बस इन दोनों का यूज करते जा रहे हैं और दो चीज़ें निकालते जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चे आगे क्वेश्चन आपको और मुश्किल देखने को मिला है, पेपर में और मुश्किल देखने को, मुश्किल इन द सेंस की आकृति वो अजीब से मिलेगी, पर कहीं ना कहीं अगर आप समझ पाते हो और जो चीज़ आपको याद उसको आप लगा पाते हो, तो बच्चे आप सॉल्यूशन कर सकते हो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप देखो क्योंकि बहुत सारे एक्स यहाँ पर 2 एक्स लिख दिया और एक वाई लिख दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आपको लग रहा है कि अजीब सा है, भारी सा, लेकिन ऐसा नहीं बच्चे, बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन हमने मतलब इससे जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन किया था ना उसकी तरह ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हमको वाई का मान निकालना होगा, क्योंकि वो बड़ा सिंपल होगा और वो निकालना पहले होगा, है ना। तो वाई बराबर में हो जाएगा सीधा 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये क्या है, शीशाभिमुख कोण है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ मैंने लिख दिया शीशाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई एक्स का मान कैसे निकाला, एक्स तो यहाँ पर दो है, ठीक है। अब देखो बच्चों कहीं ना कहीं एक्स और एक्स जुड़ के 2 एक्स हो जाएगा, मतलब मैं आपको करूँगा सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, चलिए ठीक है। अब अंदर वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और अंदर वाले कोण की मदद से अंदर वाले कोण के बारे में अगर देखा जाए तो हमको बस एक चीज़ पता है यार, कि अंदर वाले कोण का अगर योग करेंगे मतलब कि एक्स ये वाला, जहाँ में एक और एक्स ये वाला, जहाँ में ये वाई लिख देते हैं, वाई बराबर करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या कौन सा गुण है, आप यहाँ पर जो है बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट करके एक बार मुझे बताओ, क्योंकि अगर एक बार आप कमेंट में लिखते हो हिंदी में तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा, और कहीं कहीं 2 मिनट आपके मन में रहेगा तो याद पक्का रहेगा, और इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से करेंगे क्या, एक्स और एक्स हो जाएगा यहाँ पर 2x, और एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरह से 2x हो जाता है, ठीक है। जमा रहेगा वाई सेम टू का सेम, ठीक है, बराबर रहेगा 180, चलिए ठीक है। अच्छा वाई की जगह हम 90 लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वाई बराबर ही 90 के, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 90। तो 2x सेम टू सेम, मैं वाई की जगह लिख दूंगा यहाँ पर 90 बराबर में हो जाएगा 180, ठीक है। अच्छा 90 उधर भेज देते हैं, 2x इधर ही रहेगा। देखो यहाँ पर एक्स ही मुझे रख चाहिए, है ना, बाकी सबको उधर भेजना है। तो सबसे पहले मैं 2 को ना भेजकर 90 को भेजूँगा, क्योंकि 90 वैसे भी दूर है तो उसको और दूर कर देते हैं, ठीक है। तो आप बराबर के उस तरफ क्या है 180 डिग्री है, 90 जाकर उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा का हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री, उधर क्या बचेगा यहाँ पर 2x, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक्स ही, तो 2 को इधर भेज दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बटे में आ जाएगा यहाँ पर कितना 2 को इससे भाग कर दूँ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्स है यानी कि ये 45 डिग्री
अब क्या ये भी एक्स है? तो हाँ, ये भी एक्स है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो ओवरऑल हमने क्वेश्चन में क्या है क्या एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकाली यानी कि अंदर वाले कोण की वैल्यू निकाली क्योंकि वही पूछा होता है। चलिए ठीक है, निकाल दिया, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा कोण जो पूछा गया था वो भी त्रिभुज के अंदर वाला कोण ही था। तो कहीं न कहीं त्रिभुज के अंदर वाले कोण का योग वाला जो गुण है उसकी मदद से हमने जो है इक्वेशन इस समीकरण लिखा और हमको पता चला कि भाई बीजीय व्यंजक वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो यार थोड़ा सा 10वां क्वेश्चन चैप्टर है वो, उसमें आप पढ़ ही लेना कि भाई एक्स वाले और एक्स को जोड़ेंगे ना तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ दिए भाई 2x हो गया। ठीक है, अच्छा y की जब हमको पता है 90 तो 90 डाल दिया, 90 को उधर भेज दिया, घटा कर दिया, 2 को उधर जाके भाग कर दिया और x की वैल्यू कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ हमने निकाल ली। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला आप क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब आ चुके हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ और ये जो वीडियो का भी आखिरी पार्ट ही है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर ध्यान से करना है कि यहाँ पर देखो त्रिभुज दी हुई है, यहाँ पर एक्स 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 कहीं ना कहीं एक जो वैल्यू निकलेगी बाकी सबकी वैल्यू वही होगी, सब क्योंकि सब एक्स ही है ना, सबका सेम नाम है तो एक जो होगा बाकी सब भी वही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से करना क्या है, देखो ये जो है एंगल जो है वो त्रिभुज के अंदर नहीं है ना, तो बाह्य वाला है। तो बाह्य में बाहर के बारे में हम कौन सा गुण जानते हैं, बाहर वाला के बारे में हम ये गुण जानते हैं कि भाई बाहर वाले जो कोण है वो बराबर होगा त्रिभुज के अंदर वाले कोण के दोनों योग के बराबर, है ना। आप समझ गए होंगे उम्मीद है, लेकिन कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। देखो हमें ध्यान से क्या है, आपको यहाँ पर जो है उल्लू बनने की कोशिश किया है, तो क्या आप उल्लू बन गए? नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है ना कि यार जो बाहर होता है वही अंदर होता है, तो यहाँ पर लिख दूँगा x, ठीक है। ये x तो अंदर वाला भी लिख दूँगा x, ठीक है। ये x तो ये भी लिख दूँगा x, ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई x है बाहर वाले को जोड़ूँ तो कितना आएगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि भाई अंदर वाले को जोड़ूँगा ना, मतलब x जमा में x जोड़ूँगा तो बराबर हो जाएगा 180 के। कहीं न कहीं यहाँ से एक समीकरण मिल गया, मतलब कुछ चीज़ के बराबर मिल गई, तो इसे मैं कर लूँगा यहाँ पर 3x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। अब मैं 3 को उधर भेज दूँ तो x इक्वल्स टू में 180 डिग्री बटे में आ जाएगा 3 और 3 से इसको काट दूँ तो x बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब जहाँ x है वो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, कुछ इस तरह से। अच्छा, मुझे पता है ना x कितनी बार लिखा हूँ, 3 बार, और इन सबको जोड़ने पर 180 डिग्री क्यों बराबर, क्योंकि क्या है त्रिभुज के अंतर कोण है। ये मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ और आपको भी लिखना है। यहाँ पर पहली अपना जो लिखोगे ना लाइन, उस मैथ में जो सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें पहली लाइन में लिख दोगे, क्योंकि देखो बाकी सब चीज़ें कहाँ से निकल गई, इस लाइन में से, और ये लाइन कहाँ से है इसलिए आप ये रीज़न दे रहे हो। ऐसा मत कर देना कि ये जो आप कारण दे रहे हो या रीज़न दे रहे हो, वजह दे रहे हो, ये आप आंसर में लिखो, नहीं, आप तो पहले सॉल्यूशन के लिए लिखोगे, सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि हमें ऐसा हमने क्यों किया, भाई बाहर से क्यों नहीं निकाला। देखो बाहर के बारे में हम ऐसा कुछ जानते नहीं, बाहर के लिए हम ये जानते हैं कि बाहर वाला जब बराबर होगा इन दोनों के योग के। अब फिर इन दोनों का हमें ये नहीं पता क्या है ना, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। कहीं न कहीं अंदर वाला निकाले और अंदर वाला मुझे पता है कि 180 डिग्री बराबर, और यार अंदर जितना होगा उतना ही तो बाहर भी होगा ना, तो कुछ इस तरह से ये कुछ होगा। आप जितना क्वेश्चन करोगे खुद से ट्राई करोगे और अगर आता है तो जल्दी करोगे, उतना ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होगा, उतना ही आपकी समझ विकसित होगी और उतना ही आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो तो फिलहाल इतना ही था। अगर आपको अगला क्वेश्चन चाहिए तो आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।